हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह पहले प्यार को नहीं भूला जा सकता है, उसी तरह अगर आपने पहली बार कोई बाइक ली होती है तो उसको भूल नहीं सकते हैं। और पैशन प्लस 2003 में जब से आई थी, हमारी सबकी फेवरेट हो गई थी। लगभग हमारे जनरेशन के सभी लोगों ने उसी पे बाइक सीखी थी पहली बार। आज हमारे सामने खड़ी है 2023 मॉडल की मॉडर्न, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स के साथ पैशन प्लस। बिल्कुल पैशन प्लस में इसमें प्लस का सिंबल दिया गया है और इसका डिज़ाइन सेगमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। 100 सीसी सेगमेंट में, यानी 100 सीसी का इंजन आपको इसमें अभी देखने को मिलता है। तो इसमें सभी वो मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं आज के ज़माने में जो हमें चाहिए होती है। तो यही पहला प्यार है जो कि मेरे घर में भी आई थी लगभग 2009 में, और अभी पिछले 14 सालों से बहुत ही शानदार अच्छे से चल रही है। लगभग 1 लाख किलोमीटर क्लॉक कर चुकी है और आज भी उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से हमारे सामने पैशन प्लस यहाँ पे खड़ी है। ये भी बहुत ही अच्छी स्टाइलिश हमें देखने में लग रही है। मॉडर्न फीचर्स के कारण ये और भी ज़्यादा स्टाइलिश हो जाती है और वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। अब जब आपको 2023 में ये वाला इंजन, यानी कि जो पैशन प्लस और इस सीरीज़ में हमें इंजन एक बहुत ही रिलायबल इंजन मिला करता था, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्रंट हेड इंजन जिसका लाइफ बहुत ही अच्छा होता था, रिलायबल, और सबसे लो मेंटेनेंस इंजन इसको बोला जाता था। तो वो इंजन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है पैशन प्लस में। इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे और इसको हम चलाकर देखेंगे कि चलाने में कैसी है, क्या परफॉर्मेंस है आज के रेट में। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपग्रेड की गई हैं। तो सबसे पहले आप इसके स्टाइलिंग को देखिए कि इसका स्टाइल कितना अच्छा रखा गया है पहले के मुकाबले। जो मेन मुझे पैशन प्लस लिखने का स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पैशन प्लस के बाद हम नीचे अगर देखेंगे तो राइट हैंड साइड पूरा जो हमारा रेड कलर में स्टिकर किया गया है, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा एक लग रहा है। एक हवा का बहाव जैसा जो है एक स्टिकर का डिज़ाइन यहाँ पे रखा गया है। जो इसमें अपग्रेड है उसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल को अपडेट कर दिया गया है। इसमें आपको मिलता है एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब इसमें आपको डिजिटल में ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर देखने को मिलेगा और एनालॉग में आप स्पीड देख सकते हैं। इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चाबी आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी और आपको जो i3s है उसका बटन यहाँ की जगह अब यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो i3s ऑफ होगा, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो i3s ऑन होगा। जो डे टू डे यूज़ करते हैं बाइक को और मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। हमें एक लंबे सीट वाली एक लॉन्ग बाइक चाहिए होती थी, तो 100 सीसी सेगमेंट में हम पैशन प्लस को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देते। तो यहाँ पे आप देखिए पैशन प्लस का सीट इतना लंबा है कि दो लोग बड़े ही कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल होके इस पे बैठ सकते हैं। जो मेन यहाँ लेडीज़ फुट रेस्ट हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे दिया गया है। तो पैर रखने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल होके वो बैठती हैं। तो इवन जो उनका पल्लू फंसने का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि चैन को बहुत ही नीट एंड क्लीन अच्छा से जो है वो कवर यहाँ पे कर दिया गया है। इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल जाता है। तो साइड स्टैंड जब भी लगी रहेगी, आप बाइक को बेसिकली चला नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो गियर शिफ्टर है वो आगे पीछे दोनों दिया गया है। तो आगे गोल है, तो जो सिर्फ आगे से ही गियर शिफ्ट अप एंड डाउन करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और ये 4 गियर के साथ आती है। अब हम आ जाते हैं इंजन के बारे में बात करते हैं डिटेल में, क्योंकि इंजन किसी भी बाइक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंजन आपको इसमें 97 सीसी, लगभग 100 सीसी का इंजन मिलता है। अब 100 सीसी सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स आती हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि ये लगभग 90 से 92,000 यानी 92 टू 90,000 रुपीज़ में ऑन रोड आ जाती है। तो आप अपने स्टेट में जो है वो प्राइस पता कर लीजिएगा। तो लगभग इस प्राइस रेंज में आपको एक 100 सीसी बाइक इतनी लंबी, इतनी अच्छी फीचर्स के साथ मिलती है। उसमें जो ये इंजन मिलता है ये बहुत ही रिलायबल है। बहुत लोगों ने इसमें 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा क्लॉक किया है बिना एक बार भी इंजन खुले हुए। आज हमारे सामने ये इंजन दोबारा मिली है 2023 में। तो इस इंजन का रिलायबल होना तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात हो जाता है। अब इस इंजन की हम बात करें तो इसमें आपको लगभग 6.9 यानी 7 PS का पावर और 8.05 यानी कि लगभग 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और 4 गियर ट्रांसमिशन के साथ प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन ये बाइक है, मतलब फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है। तो कहीं ना कहीं आपकी माइलेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ पे इस बाइक का इंजन साउंड और साइलेंसर साउंड सुनते हैं हम। तो पहले इंजन साउंड को यहाँ पे सुनने की कोशिश करते हैं कि इंजन अब कैसा साउंड करती है। अब साइलेंसर साउंड सुनते हैं। जब हम साइलेंसर की बात करें, यहाँ पूरी तरह से क्रोम फिनिशिंग दी गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। किक स्टार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा और जो मेन
ब्रेक होगा, यानी कि ब्रेक लीवर पे भी देखने को मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग। और ये एक प्रोटेक्टर गार्ड भी लगाया गया है यहाँ पे, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन, और इसका साइज ही बढ़ाया गया है। इसमें भी अब ज़्यादा स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है पहले के मुकाबले। और इस साइड का भी डिज़ाइन जो है एज इट इज़ सेम रखा गया है। ये BS6 फेज़ 2 गाड़ी है, क्योंकि आप देखिए इसमें E20 का भी बैजिंग दिया गया है। मतलब जो अभी एथेनॉल वाली बाइक्स जो है वो हम चला सकते हैं, वो ये इसमें भी जो है वो कैपेबल है, ये भी उसके साथ इक्विपाइड है। फ्रंट टायर यहाँ पे आपको ट्यूबलेस मिलता है। 18 इंच का जो है यहाँ पे व्हील आपको मिलेगा। IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। जब भी आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आगे का भी ब्रेक लगता है। इससे आपकी स्टॉपिंग पावर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और ब्रेक बहुत जल्दी आपका लग जाता है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलता है 168 mm। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा है। किसी भी रोड ब्रेकर पे आप जा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने हाइट के अनुसार आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ कितना हाइट के लोग जो है आराम से चला सकते हैं। मेरी 5.6 है तो दोनों पैर फ्लैट आ जाते हैं। 5 फुट के ऊपर कोई भी इस बाइक को चला सकता है। एक अच्छा सीटिंग पोस्चर भी आपको देखने को मिलता है। मतलब इस बाइक पे आप बैठ गए अगर, तो आप देखिए इस तरह से जब आप चला रहे हैं तो बहुत ही एक अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे सेगमेंट बन के निकल आएगा। आप बहुत देर तक लगातार इस बाइक को जो है वो चला सकते हैं। इस तरह का इसका सीटिंग पोस्चर आपको मिलता है। टायर भी आपको इसमें 80/100/18 का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेगा अलॉय व्हील। और अलॉय व्हील पे ये वाइट स्टिकर टेप किया गया है, जो कि चलने के समय काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ भी आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। जो फुट रेस्ट है वो बहुत ही कन्वेंशनल और ऐसा दिया गया है कि ये लगभग पूरा जितना बाइक का लाइफ होगा उतने दिन तक सर्वाइव कर जाती है। इतना ज़्यादा रिलायबल होता है ये चीज़ें। तो चलिए इस बाइक को चलाकर देखते हैं कि चलने में कैसी है, कैसा परफॉर्मेंस देती है, हाई स्पीड क्या आपको अच्छा मिल पाएगा और माइलेज इस बाइक से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ को बाइक को चलाने के दौरान बात करते हैं। तो इस बाइक को चलाना शुरू कर दिया है मैंने, और चलाने के दौरान एक चीज़ जो सबसे खास नज़र आती है इस बाइक में कि इस बाइक का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो हम परफॉर्मेंस खोजा करते थे अपनी बाइक्स में, ये बाइक जब हमारी चले तो उस समय 40 से 60 की स्पीड में बेझिझक एक स्मूथ इंजन के साथ जो है वो चलती रहे, तो वो देखने को मिलता है कि इंजन काफ़ी स्मूथ है। और अभी 55 की स्पीड के आसपास चल रही है बाइक, और बिल्कुल इंजन पे कोई भी स्ट्रेस जो है वो महसूस नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो पैशन प्लस का फील था वो अभी हमें इसमें भी मिल रहा है। और ये चीज़ सच में बहुत अच्छा है, जिसके कारण ये बाइक जो है वो सबकी सबसे पसंदीदा बाइक हुआ करती थी। कि अगर आप कहीं लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हैं तो 55-60 का स्पीड जो है मेंटेन करते हुए आप रोड पे, हाईवे पे कहीं भी जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा माइलेज भी दे पाती थी और अच्छा चलती भी थी। माइलेज की बात करें तो माइलेज लगभग 68 के आसपास का, यानी 65 से 68, यानी 65 से 70 के आसपास का माइलेज आपको मिल पाएगा। थोड़ा डिपेंड ये भी करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं, लेकिन जैसा मैं चला रहा हूँ बाइक को, इस हिसाब से मुझे 60 के आसपास का, 70 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा। डिपेंड करता है मैं कितना % ट्रैफिक में और कितना % हाईवे में बाइक को चलाता हूँ, तो ये दोनों जो है मैटर करता है। उसके अलावा जो ब्रेकिंग पावर है वो इस बाइक की कितनी अच्छी है उसको अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ब्रेक लगाते हैं अगर हम ज़ोर से, तो जैसा कि मैं अभी 50 की स्पीड में हूँ और यहाँ पे भी अगर ब्रेक लगाऊँ तो तुरंत बाइक रुक जाती है। जबकि बाइक में सिर्फ यहाँ पे आपको जो है आगे और पीछे दोनों ही ड्रम ब्रेक यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। तो ब्रेकिंग पावर भी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिल पाती है इन द सेगमेंट ऑफ द बाइक। जो ग्राउंड क्लियरेंस है और बाइक की हैंडलिंग है उसमें मैं बात करूं तो बाइक की हैंडलिंग तो मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि सबसे हल्के हाथों वाली ये बाइक है। आप बिल्कुल 2 फिंगर से इस बाइक को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुलेट की तरह इस बाइक को ज़ोर से पकड़ना है। बहुत सारी बाइक्स 100 cc के भी नेचर में हैं ऐसी जिनको थोड़ा ज़ोर से पकड़ना पड़ता है, लेकिन इस बाइक का नेचर ये है कि इस बाइक को अगर आप ज़ोर से नहीं भी पकड़ते हैं, हार्ड हैंडलिंग नहीं भी करते, तो भी ये बाइक आराम से हल्के हाथों से आप इसको दिन ऑल डे चला सकते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, मैं जितनी देर से भी इस बाइक को चला रहा हूँ मैं लगभग 50 से 60 की स्पीड में इस बाइक को चला रहा हूँ, क्योंकि इस बाइक का लगभग नॉमिनल स्पीड ही यही है। मतलब इस बाइक का इंजन इतना स्मूथ है कि मैं 100 cc होने के बावजूद भी इसको लगभग 60 की स्पीड में कंटिन्यूस चलाए जा रहा हूँ। तो ये इसके स्मूथनेस को का जो है एक परिचय देती है। अब बात कर लेते हैं जो इसका साइज़ है, सेगमेंट है। इस साइज़ के अनुसार इसमें आपको लगभग 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस साइज़ के अनुसार लगभग 168 का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी 170 के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिससे आप किसी भी रोड ब्रेकर पे, किसी भी ऑफ रोड में, गाँव की सड़कों पे, शहर की सड़कों पे, सब जगह जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल होके जो है चला सकते हैं। वो चीज़ भी आपको मिल जाती है। तो ये सारी खूबियाँ किसी एक बाइक में जब मिले, और वो भी दाम जो है प्राइस ऑन रोड लगभग 90,000 से 92,000 रुपये के आसपास आपके इलाके में भी ये बाइक का जो है प्राइस आएगा,
तो उसके अनुसार ये बाइक जो है वो वैल्यू फॉर मनी, पॉकेट फ्रेंडली, माइलेज फ्रेंडली, लो मेंटेनेंस, क्योंकि ये हीरो मोटोकॉर्प की बाइक है और हीरो मोटोकॉर्प की बाइक आपको पता होगा कि सबसे लो मेंटेनेंस और सबसे ईजी टू सर्विस है कि कहीं भी आप रहते हैं तो आपका सर्विस जो है बाइक को बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अब एक पॉइंट इसमें और आ जाता है बाइक का कि बाइक अगर लो स्पीड में हम चलाते हैं तो किस स्पीड में जो है वो बाइक चलती है। तो जैसा कि मैं अभी थर्ड गियर पे मैंने कर दिया बाइक को और मैं कोशिश करता हूँ कि कितने लो स्पीड में थर्ड गियर पे चलती है। उससे क्या होता है ना, ट्रैफिक में आपका जो राइडिंग कंफर्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो ये आप देखिए लगभग 20 के स्पीड में आराम से चल रही है। अगर मैं चौथे गियर पे बाइक को कर दूं तो अगर आप फोर्थ गियर पे भी होते हैं तो 20 से 25 के स्पीड में आप आराम से चला सकते हैं। आपको अंडर गियर पावर और महसूस नहीं होती है, बाइक जो है शांति से चलती रहती है। एक चीज़ मैं अब इसमें जो है वो हाई टॉप स्पीड चेक करता हूँ कि ये बाइक को अगर हम थोड़ा सा तेज़ चलाते हैं तो कितना स्पीड जो है वो गेन कर पाती है कितने कम देर में। तो सबसे पहले हम इसको 0 पे ले जाते हैं और कहीं खड़ा करते हैं और देखते हैं कि 70-80 तक जो है कितने देर में जाती है। और मैं एक बात बताऊं, जो भी मैं चेक कर रहा हूं ये 2 लोडिंग के साथ चेक कर रहा हूं। तो मेरे साथ एक पिलियन राइडर भी है, ये इसलिए मैं चेक करता हूं ताकि हैंडलिंग जो है वो पिलियन राइडर के साथ ज़्यादा समझ में आती है। अब जो i3s की हम बात कर रहे थे, तो जब भी आप ट्रैफिक में कहीं रुकते हैं तो बाइक आपकी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है 5 से 7 सेकेंड में और ये लाइट जो है ब्लिंक होने लगती है। और जैसे ही आप क्लच को अप्लाई करते हैं तो आपका i3s ऑन होता है और बाइक को स्टार्ट कर देता है। फिर से ये i3s ऑन रहेगा और फिर से ये बंद हो जाएगी। अगर हम इस i3s को ऑफ़ कर दें तब ये बाइक बंद की बंद रह जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी। और अगर हम इस बाइक को यहाँ देखिए i3s ऑन कर दिया और अब इस बाइक को हम चलाने के बाद जब रोकेंगे तो i3s एक्टिवेट रहेगी। अभी मुझे मैनुअल स्टार्ट करना होगा, अब i3s एक्टिवेट होगी, अब बाइक जो है अपने आप 7 सेकंड में बंद हो जाएगी। तो ये तेल बहुत बचाता है, बहुत लोग भूल जाते हैं, आलस होता है बंद करने में बाइक को जब ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो उस समय ये बहुत काम करती है। चलिए इस बाइक को थोड़ा तेज़ चला कर देखते हैं कि तेज़ चलाने में बाइक कितना जो है स्पीड बना पाती है कितने कम देर में। लगभग मैंने सेकंड गियर जो है वो 20 पे लिया है, थर्ड गियर जो है वो 40 पे लिया है, सॉरी थर्ड गियर मैंने 60 पे लिया है यहाँ पे आके, और अब फोर्थ गियर पे हम आ गए हैं। और आप देखिए कि लगभग मैं एक आसान ही तरीके से इसको जो है टॉप स्पीड हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक हाथ से ही हिट हो जा रही है। सोचिए इस बाइक का जो नॉर्मल कंफर्ट है वो कितना अच्छा है। और 90 अभी टच होने वाली थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हल्का सा फ्लाईओवर टाइप का, तो मैं इसके आगे आपको चेक करके बताता हूँ। वैसे भी 70-80 के स्पीड में एक हाथ से एक हल्की बाइक को चलाना बहुत ही अच्छी बात होती है। इसका वज़न भी काफ़ी कम आता है, तो 110 से 120 केजी के अंदर ही बाइक रहती है अगर आप इसमें टैंक फुल करा देते हैं तब भी। चलिए एक बार और हम चेक करते हैं यहाँ पे तो कितना जाती है। लगभग 80 तो ये बहुत ही आसानी से क्रॉस कर ले रही है और सिंगल हैंड क्रॉस कर रही है, तो ये एक और अच्छी बात हो जाती है। 90 लगभग अभी देखिए क्रॉस कर लिया है इसने और 100 के आसपास पहुंचने वाली है, लेकिन लग रहा है कि 100 अब 2 लोड में जो है एक बाइक, वो भी 100 सीसी की बाइक 100 का स्पीड अचीव कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और मैं इतने मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई 150 सीसी की बाइक बहुत ही मतलब नहीं होता है, बहुत इंजॉय करते हुए चला रहा हूँ। एक हाथ से मैंने पहली बार किसी बाइक को सिंगल हैंड मतलब एक हाथ से पकड़ के जो है वो 100 का स्पीड जो है वो टच किया है। बहुत सारी बाइक चलाई है मैंने, लेकिन सिंगल हैंड से एक बाइक को किसी को जो है वो 100 के आसपास टच करना, और मैं ऐसा कोई चाह नहीं रहा था, मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था, ऐसे ही बोलने का आदत है। मेरे बोलने के दौरान मेरा हाथ जो है वो एक साइन बोर्ड की तरह काम करते रहता है, तो वो चीज़ हुआ यहाँ पे और 100 क्रॉस किया इस बाइक ने, 100 के आसपास गया। तो एक 100 सीसी बाइक 100 की स्पीड में जाती है, माइलेज भी आपको जो है वो बहुत बेहतर देती है, लगभग 70 के आसपास का माइलेज देती है। तो इन सभी फीचर्स के साथ ये बाइक इन सेगमेंट ऑफ 100 सीसी, इस सेगमेंट के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ये बाइक अपना वैल्यू बिल्कुल पूरा वैल्यू जो है आपको निकाल के देती है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। बाइक की गियर शिफ्टिंग कैसी है ये भी बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो गियर जब हम शिफ्ट करते हैं इस बाइक में, जैसे कि अभी मैंने थर्ड गियर पे डाल दिया, सेकंड गियर पे भी हम डाल देते हैं, तो बाइक बहुत ज़्यादा एक तो इंजन साउंड नहीं करती है, ऊपर से जब हम जैसे ही चाहे गियर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसका गियर सिस्टम जो पूरा है वो बहुत स्मूथ है, ये मुझे याद दिलाती है, मतलब अगर आप
किसी भी गियर हो, मैं पहला गियर बस इसमें जो है वो क्लच के साथ यूज़ करूँगा। उसके बाद देखिए गियर जो है वो कितना इसका स्मूथ है कि अब गियर जो है बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, जैसे मैंने 2 नंबर पे डाल दिया, उसके बाद 3 नंबर पे डाल दिया, उसके बाद 4 नंबर पे डाल दिया, तो इतना लगभग स्मूथ गियर शिफ्टिंग इसमें मिलता है कि आप क्लचलेस भी कर सकते हैं। लेकिन वो गाड़ी के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखिए गाड़ी का गियर कितना स्मूथ है कि आप किसी भी गियर में एकदम एक बार में, अभी थर्ड और सेकंड कर रहा हूँ, तो इसके कारण जो है पैर जो है उसमें भी कम स्ट्रेस आता है। और जब गियर आसानी से जब शिफ्ट होता है तो आप जब कहीं पे ओवरटेक कर रहे हो, कुछ भी स्पीड में चला रहे हो या फिर ट्रैफिक में चला रहे हो, उस समय आपको कंफर्टेबल फील होता है। पैशन प्लस 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है और ये तीनों कलर सामने आपके दिखाई दे रहे हैं। और मुझे सबसे बेस्ट जो है वो रेड कलर यहाँ पे देखने को लग रही है। किसी को ब्लैक भी पसंद आ सकता है। आपको कौन सी कलर अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टाइल एंड डिज़ाइन की बात करें तो जैसे कि एक राइडर वेल जैकेट शूज़ के साथ जो है एक ड्रेसिंग सेंस के साथ एक और बाइक को चलाता है तो बहुत ही स्टाइलिश एंड स्मार्ट लगता है। उसी तरह एक बाइक जो है वो डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर, नए क्रोम फिनिशिंग्स के साथ और एक जो भी अपडेटेड फीचर्स हैं, USB चार्जिंग सॉकेट, जो सब कुछ इसमें दिया गया है, उसके साथ एक डिज़ाइन, एक स्टाइल और एक इन्हांसमेंट जो इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए, उसके साथ ये बाइक स्टाइल और डिज़ाइन में बहुत ही अच्छे रैंक जो है उसमें आती है। तो अब हम शेयर करते हैं इस बाइक का एक्सपीरियंस, क्योंकि बाइक को लगभग मैंने 35 किलोमीटर चला लिया है, जो कि आप मीटर पे देख सकते हैं। तो 35 किलोमीटर्स के बाद अब मेरा क्या डिसीजन है इस बाइक को लेके, क्योंकि ये बाइक जो है ये बहुत दिनों से जो है सबके मनों पे राज कर रही है, दिलों पे राज कर रही है। तो इस बाइक का स्मूथनेस बहुत ही अच्छा है। इवन मुझे पहले की जो पैशन प्लस आती थी उसके मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये बाइक लग रही है, क्योंकि बाइक को मैं 50 से 60 की स्पीड में बहुत ही जेन्युइनली, बहुत ही आसानी से चला रहा हूँ। इंजन बहुत स्ट्रेस नहीं दे रही है, तो 50 से 60 की स्पीड में चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, लॉन्ग राइड कैपेबिलिटीज़ अच्छी है, और जो चलाने का जो तरीका है बाइक को पकड़ने का, उसके अनुसार हम बात करेंगे तो बाइक को आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठ के चला सकते हैं। ये वाली खास बात हो जाती है। और मेरा हाइट 5.6 है, क्योंकि उसके अनुसार जब मैं बाइक को चलाता हूँ तो मुझे लगता है कि बाइक मेरे इतने कंफर्टेबल में कि बाइक और मैं एक ही हूँ, तो एक बॉडी मेंटेन कर ले रही है। तो ये सारी खूबियों के साथ ये बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे इसका i3s काफ़ी अच्छा लगा, जो कि मेरे को माइलेज यानी तेल बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इन द प्राइस पॉइंट 90,000 रुपीज़ ऑन रोड आप इस बाइक की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। ये बाइक आपके लिए एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होगी। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।